है, तो इस अपडेट पर भी हम एक नजर बनाए रखे हैं। और साथ ही अगर नतीजों की बात की जाए, बीपीसीएल, एम&एम, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, डिश टीवी और साथ ही एमएमटीसी जैसे नतीजे भी हम आते देखेंगे। बिल्कुल, जब आपने नतीजों की बात की है तो नतीजों की क्या झड़ी लगने वाली है। कुछ एक नतीजे हम आपके सामने रख भी देते हैं, उसका पूर्व अनुमान, ताकि जैसे नंबर्स आए आप पूरी तरह से तैयार हो। अंचल आपको ये बताने वाले हैं कि एम&एम और कोल इंडिया के नतीजे कैसे आने वाले हैं। अंचल बताए पहले, एम&एम और कोल इंडिया दोनों के नंबर बताइए कैसे आ रहे हैं। दोनों के नंबर से अच्छी उम्मीद है। एमएनएम से शुरुआत करता हूँ, करीब 26% मुनाफा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आय में 23% का जंप आ सकता है। देखिए, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रही थी, 25% से पार की वॉल्यूम ग्रोथ रही थी, वो सपोर्टिंग फैक्टर होगा। रियलाइजेशन में 2% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एबिटा और एबिटा मार्जिन को सपोर्ट देगा। साथ ही ट्रैक्टर और यूवी बिक्री, जो इनके दो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है, इनकी बिक्री बढ़ी है, उसका सीधे तौर पर फायदा कंपनी के मार्जिन पे हो रहा है। यही कारण है करीब 3% का जंप मार्जिन फ्रंट पे आ सकता है। इसके दूसरी तरफ कोल इंडिया की अगर बात करें, देखिए इस बार ही नंबर्स में बेहद सतर्क तौर पे देखिएगा। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, बहुत सारे वन ऑफ्स हो सकते हैं, तो नंबर्स काफी चैलेंजिंग रहेंगे कोल इंडिया के। प्राइमा फेसी उम्मीद अच्छे नंबर्स की है, आय करीब 10%, लेकिन मुनाफा 66% बढ़ने का अनुमान है। साथ ही एबिटा फ्रंट पे 83% की बढ़त आ सकती है। कारण 1240 करोड़ का वन टाइम प्रोविजनिंग पिछले साल Q4 में कंपनी ने की थी। इस बारी वो वापस अपने नॉर्मल लेवल 200 लेवल करोड़ की लेवल पे आता हुआ दिखेगा। तो जो 1000 करोड़ का जो एक वन टाइम गेन लॉस हुआ था लास्ट ईयर, वो एडजस्ट होता हुआ दिखेगा। दूसरी ओर अदर इनकम का एक हेड है, जहां पे पिछली बारी एक एक्सेसिव अदर इनकम रही थी कंपनी की, वो वापस से आज इस बारी इस क्वार्टर में गिरती हुई दिखेगी। तो ये दो बड़ी एडजस्टमेंट इस बारी नंबर्स पे आती हुई दिखेगी, लेकिन इसके बावजूद जो मुनाफा है, एक स्ट्रॉन्ग मुनाफा कोल इंडिया पोस्ट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, कोल इंडिया ठीक, एम&एम ठीक है।